भारत गांवों का देश है और भारत के विकास की जो यात्रा है वो गांव से शुरू होती है। ये संकल्पना हमारी ही नहीं अपितु हमारे देश के जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी आजादी के समय के पहले से ही थी। हमारे देश को आजादी सन 47 में मिली और हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू ने उस संकल्पना को पूरा करने के लिए पंचायतों का गठन हुआ और पंचायतों के गठन के बाद हमारे देश में गांव के विकास की जो यात्रा थी उसको गति मिली। ये गति आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल पूरा होने के बाद दोगुना रफ्तार से विकास की जो गति थी वो आगे से तेजी से बढ़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव में क्या कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं, आपके जो मुखिया हैं, आपके जो प्रधान जी हैं, आखिर वो इस वित्तीय वर्ष में कितने कार्यों को पूरा करा चुके हैं, कितने कार्यों की योजनाएं बनाए हैं और कौन सा ऐसा कार्य है जो अभी गांव में कहां चल रहा है और आप उस गांव के कार्य को के स्थल पर पहुंचकर उस काम का मुआयना कर सकते हैं। काम अगर गुणवत्ता परक नहीं हो रहा है तो उसकी आप शिकायत भी करके काम को अच्छे तरीके से करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपके फोन के, आपके मोबाइल के एक क्लिक पर ये सारी जानकारी कैसे आप तक पहुंच पाएगी। पूरी डिटेल से आपको हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। पंचायत चुनाव 3 स्तरों पर होता है और विकास की जो एक माध्यम है, विकास का जो एक पायदान है वो 3 स्तरों का कैसे है। जो सबसे पहले जो पहला स्तर होता है पंचायत की, जो सबसे पहली सीढ़ी होती है उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत आता है, उसके बाद जिला पंचायत आता है और इन पंचायतों में विकास की जो एक सहभागिता होती है वो केंद्र और राज्य दोनों तरफ से होती है। केंद्र सरकार भी भारत के गांवों के विकास के लिए धनराशि भेजती है, साथ ही साथ राज्य सरकार भी अब पंचायतों के विकास के लिए अपना योगदान गांव में पहुंचाती है और वो सारी पंचायतों के विकास की जिम्मेदारी जो होती है वो आपके प्रधान जी की होती है, आपके सचिव महोदय की होती है। साथ ही साथ एक जागरूक पंचायत का नागरिक होने के साथ साथ आपकी भी वो जिम्मेदारी बनती है। तो अपने वीडियो में हम आपको सबसे पहले शुरुआत से बताते हैं कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से एक एप्लीकेशन अभी हाल फिलहाल के वर्षों में जो है जारी किया गया और उस एप्लीकेशन का नाम है मेरी पंचायत। मेरी पंचायत का जो एक एप्लीकेशन है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत है और इस पे आप एक क्लिक पे अपने पंचायत की सारी जानकारी, सभी वार्षिक जो रिपोर्ट है, कितना धन किस किस मद से आया है उसकी जानकारी आप लिख सकते हैं। गांव में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सोशल ऑडिट का भी काम उस वेबसाइट पे जाकर, उस एप्लीकेशन पे जाकर कर सकते हैं। तो आपको कैसे इसका उपयोग करना है, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि आपको कुछ सबसे पहले जो करना है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको लिखना है मेरी पंचायत। इस वीडियो को डाउनलोड करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। मेरी पंचायत जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा और उस एप्लीकेशन को जब आप लॉगिन करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इस तरीके से आ जाता है और आने के बाद आप इस पे अपना एक खाता बना सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से आप अपनी ग्राम पंचायत को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने अपना पंचायत, जो हमारी पंचायत है उसको मैंने सेट किया है, अपना जिला सेट किया है और साथ ही साथ अपना प्रदेश इस पे उस ऑप्शन का चुनाव किया है। जब आप इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं, कौन कौन सी जानकारी आप ले सकते हैं, इसके माध्यम से आप अपने ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव का संपर्क इस पे प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत का प्रधान कौन है, सचिव कौन है। साथ ही साथ पंचायत में अब तक के वित्तीय वर्ष में कितने कितने मद आए हैं
इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ग्राम पंचायत में अभी कौन सा कार्य चल रहा है, कौन सी योजना के अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है और उसमें कितना पैसा जो है जारी हुआ है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। पंचायत के बैंक में, यानी कि आपकी जो ग्राम पंचायत है, प्रधान जी के खाते में कितना पैसा है, आपके पंचायत के बैंक में कितनी रकम है, इसकी जानकारी आप मेरी पंचायत एप्लीकेशन के जरिए ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जानकारी ले सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत की मीटिंग कब होने वाली है, आपके ग्राम पंचायत में खेल का मैदान कहाँ बन रहा है, आपकी ग्राम पंचायत में जो पंचायत सचिवालय है उसके लिए क्या कुछ काम हुआ है। साथ ही साथ आपकी ग्राम पंचायत में गौवंश आश्रय स्थल कहाँ बना हुआ है, आपकी ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय कहाँ बना हुआ है, आपकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो गांव आते हैं उन गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसका कौन कौन सा कार्य हुआ है, दिव्यांग जनों के लिए क्या कुछ सुविधाएं आपकी ग्राम पंचायत में हैं। इसके साथ साथ किसकी पेंशन बन गई है, किसकी पेंशन आ रही है। साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि का लाभार्थी आपकी ग्राम पंचायत में कौन है। आवास योजना जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, सरकार ने सभी को एक छत देने का काम किया है, तो उसके अंतर्गत जो आवास योजना के लाभार्थी हैं वो आपके गांव के कौन हैं, अभी तक के बीते हुए वर्षों में किसको आवास योजना का लाभ मिला है, इसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। ये सारी जानकारी एक क्लिक पर, एक एप्लीकेशन पर आपके फोन में आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको मैंने बताया मेरी पंचायत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उस पर आपको अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्टर करना है और आपको जिस ग्राम पंचायत की जानकारी आप चाहते हैं उसको सेट करना है। ये सारी जानकारी जब आप सेट कर लेंगे तो अबाउट पंचायत के बारे में आएगा, उसमें एलजीडी कोड बताएगा कि ये पंचायत का कोड क्या है, साथ ही ये बताएगा कि इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, जिसको ब्लॉक बोला जाता है, क्षेत्रीय पंचायत, साथ ही साथ इसका जो जिला पंचायत है वो किस जिले के अंतर्गत आता है। ये सारी जानकारी आपको इस पे मिलेगी और साथ ही साथ इस पे बताया जाएगा कि अबाउट पंचायत, पंचायत के बारे में कि पंचायत की प्रोफाइल क्या है। जब आप पंचायत की प्रोफाइल पे जाते हैं तो वहां आपके प्रधान की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ वहां का जो ऑफिस ऑफ जीपीए में ग्राम पंचायत में आपका जो सेक्रेटरी है, जिसको ग्राम पंचायत अधिकारी कहा जाता है, सचिव कहा जाता है, ये कौन है, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। और इसके अंतर्गत कितनी जो है ग्राम पंचायतों में आपके गांव वाले आते हैं, कितने गांव शामिल हैं। जैसे किसी एक ग्राम पंचायत में कई सारे गांव शामिल हैं, पूर्वे शामिल हैं, तो कितनी वहां की जनसंख्या है, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पंचायत का फंड होता है, यानी कि ग्राम प्रधान के खाते में कितना पैसा आ रहा है, इसकी जानकारी के लिए कहीं काम हुआ और पैसा ज्यादा निकाल लिया गया, कहीं कोई काम नहीं हुआ पैसा ज्यादा निकाल लिया गया, इसकी जानकारी के लिए हम आप परेशान रहते हैं, शिकायत करते हैं, क्षेत्र पंचायत कार्यालय पे जाके आप आरटीआई डालते हैं, महीनों बाद आपको उसकी जानकारी मिलती है। लेकिन मेरी पंचायत जो एप्लीकेशन है इस पे जाकर आप पूरी निगरानी कर सकते हैं। जैसे किस वित्तीय वर्ष में कितना पैसा आया है, कौन से मद से आया है, कौन सी योजना के अंतर्गत आया है, इस पे आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। 23-24 के अनुसार, 22-23 के अनुसार, 21-22 के अनुसार, 20-21 के अनुसार, 19-20 वित्तीय वर्ष के अनुसार, ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और अदर्स, ये तीन जो विभाग हैं, जो केंद्र सरकार की ओर से योजना के अंतर्गत कितने पैसे आए, राज्य सरकार की ओर से योजना के अंतर्गत कितने पैसे आए और अदर्स से कितने पैसे आए, इसकी पूरी जानकारी इस एप्लीकेशन पे आप विधिवत जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे केंद्र सरकार की ओर से कितना पैसा आया, वो स्कीम का क्या नाम है, तो उसमें सेंटर स्कीम ग्रांट्स की ओर से आएगा। 15वीं वित्तीय कमीशन की ओर से क्या कितना पैसा आया, स्टेट की ओर से क्या रहता है, 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन की ओर से पैसा आता है, अदर से भी आपको किसी की निधि से पैसा मिला है, आपने अपने गांव में काम कराया है, तो इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। आपको बता दें तो जो वित्तीय वर्ष होता है, उस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार की ओर से कम 5 लाख रुपए साल भर के लिए, 5 से 10 लाख रुपए जो केंद्र सरकार की ओर से आता है और 10-15 लाख रुपए आपको राज्य सरकार की ओर से मिलते हैं। कुल मिलाकर एक वित्तीय वर्ष में
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कम 20 से 25 लाख रुपए आपके गांव के विकास के कार्य के लिए सरकार पैसा भेजती है। जो केंद्र सरकार की ओर से महत्वाकांक्षी योजना है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें मनरेगा है। मनरेगा योजना की जो तारीफ है वो आप बहुत विधिवत जानते हैं, कोरोना में कैसे मनरेगा ने काम किया था और लोगों को घर बैठे काम करने का मौका मिला था। तो इसमें भी बहुत पैसे आते हैं, ये पंचायत का फंड हो गया। इसके साथ साथ आप मीटिंग पब्लिश्ड, आपके ग्राम पंचायत में कब मीटिंग होने वाली है इसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, किसी भी कार्य के लिए एक विकास कार्य के लिए एक स्कीम बनाई जाती है, उसमें चर्चा होती है, क्या बैठक हो रही है इसकी भी जानकारी आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। और पंचायत डेवलपमेंट वर्क्स, कौन कौन से काम कराए गए हैं इसकी जानकारी आपको मिलेगी कि अभी कौन सा काम चल रहा है। जैसे कहीं सड़क बन रही है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम चल रहा है, कहीं जो है आपके गांव में जो है स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, किसी के घर से लेकर दूसरे के घर तक इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, या खड़ंजा बनाया गया है, या चक्रोड बनाया गया है। और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मेंटेनेंस का भी काम होता है। साथ ही साथ खड़ंजे का भी निर्माण होता है। और गांव में जो है सबसे ज्यादा जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं इसका काम होता है। जो आपके हैंड पंप हैं उसके रिबोर का भी कई लाख रुपए प्रधान जी के माध्यम से निकाले जाते हैं। ये सारे कार्य आपके गांव में हुए हैं कि नहीं, आप यहां से देखकर ग्राउंड स्तर पर जाके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ कौन से काम कंप्लीट हो चुके हैं इसकी भी जानकारी आपको पंचायत डेवलपमेंट वर्क्स के ऑप्शन पर मिल जाएगी। सोशल ऑडिट और ऑफ एक्टिविटी, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी कि कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं, इसकी भी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन में बहुत विधिवत तरीके से मिल सकती है। साथ ही साथ लिस्ट ऑफ वर्क्स, एक जो महत्वपूर्ण है, इसको आप देख सकते हैं कौन कौन से काम हैं, उसकी एक पूरी सूची आपको इस मेरी पंचायत एप्लीकेशन के अंतर्गत जानकारी आप मिल सकती है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन इसमें है, जो जोड़ा गया है पंचायतों का, वो मैं आपको बता दूं। जैसे आपके पंचायत में का जो है कितने आपके पंचायत के खाते में कितने पैसे हैं, इसका भी इस पे पूरा एक ऑप्शन है, वहां पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके पंचायत में कितने जो है धनराशि है। और हैंड पंप रिबोर्ड्स का भी काम इसमें अलग तरीके से दिखाई देता है। साथ ही साथ हेल्थ सेंटर्स, जो आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है उसके लिए क्या काम कराया गया है, वो भी इसमें दिखाई देता है। कहीं 84,000 रुपए, कहीं 40,000 रुपए, कहीं 1,30,000 रुपए का काम इस पे दिखाई देता है। और इसमें अलग अलग वित्तीय वर्ष होते हैं। और रोड सीसी, जो सीसी रोड बनाए जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी इसमें रहती है। 60,000 रुपए का काम कहीं होता है। और सैनिटाइजेशन के जो टूल हैं उसके लिए भी सोप पिट निर्माण का कार्य होता है। सफाई कर्मी किट बांटी जाती है, तो 12,000 रुपए की सफाई कर्मी की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो बांटी जा रही है। पाइप है 1.5 लाख रुपए की। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो गांव में जो सामुदायिक केंद्र बनवाए गए हैं, उस पे क्या काम हुआ है, उसके लिए भी उस पे धनराशि निकाली जाती है। कहीं किसी ग्राम पंचायत में 2.5 लाख रुपए निकाले गए हैं, काम कराया गया है कि नहीं कराया गया है, यहां से आप देख सकते हैं। जैसे रोड बीटी है, रोड सीसी है, सैनिटाइजेशन टूल है, स्कूल्स हैं, जो आपके ग्राम पंचायत के अलग अलग गांव में जो 3 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय बने हैं उसके लिए कितना काम हुआ है। जैसे उसमें स्कूलों का कायाकल्प है, वही पंचायतों के अंतर्गत होता है, ये भी आप उस ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं। लगभग 90,000 रुपए किसी किसी कायाकल्प में लगाया जाता है। रंगाई पुताई के लिए 1.5 लाख रुपए कहीं कहीं निकाले जाते हैं। और कंपोजिट विद्यालय भी होते हैं, जो 1 से 8 तक के विद्यालयों को कंपोजिट विद्यालय कहा गया है। उसमें भी रंगाई पुताई का काम लगभग 2,30,000 रुपए खर्च किए गए हैं। और उसमें टाइल लगाने के लिए 1 लाख रुपए खर्च होते हैं। और कहीं कहीं अलग पाठशाला में 3,69,000 रुपए का कार्य होता है।
तो ये अलग अलग अब तक के आपके स्कूलों में पिछले 10 सालों में क्या कुछ काम हुआ है, इस पूरी वेबसाइट पे आपको मिल सकता है। जो एक सबसे महत्वपूर्ण है वो टॉयलेट है, और ये स्कूलों में जो टॉयलेट बनवाए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स क्या कहां कहां लगाई गई है, स्ट्रीट लाइट्स के लिए कितने पैसे जो खर्च हुए हैं, 24,000 रुपए खर्च होते, कास्ट होती है, 19,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। 2 लाख रुपए की सोलर लाइट का काम कराया जाता है, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स का काम होता है, रिपेयरिंग के नाम पे भी पैसे निकाले जाते हैं, सोलर लाइट का काम इसमें किया गया है। तो ये पूरी जानकारी आप इस वेबसाइट पर, इस एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आपके इस पे रिपोर्ट्स हैं, आप उन रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, और इस पे कंप्लेन का भी एक ऑप्शन रहता है, और उस कंप्लेन के ऑप्शन पर जाकर आप जो है अपना कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और सजेशंस भी दे सकते हैं। सिटीजन चार्टर भी है इसमें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक एप्लीकेशन है जिसकी जानकारी के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आप देख सकते हैं आपके गांव में कितना काम हुआ है, किस मद के लिए कितने पैसे आए हैं, ये पूरी जानकारी आपको मेरी पंचायत एप्लीकेशन पे मिल सकती है। जैसे मैं देख रहा हूं, ऐसे आपको कुछ करना नहीं है। मैंने शुरुआत में ही बताया है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज विभाग की ओर से जो एप्लीकेशन है उसको देख करके आप पूरी जानकारी यहां ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एक जागरूक नागरिक की तरीके से आप इस जानकारी का उपयोग करेंगे और अपने गांव में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं उसकी जानकारी, और विकास कार्य में भी एक सतर्क जागरूक नागरिक की तरह आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आगे और किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आपसे मुलाकात करेंगे ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।